हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये शाम का टाइम है, 7 बज गए हैं और नहा के पूजा वूजा करके आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमेशा उल्टा ही रहता है। तो चाय भी बना लिया है, चाय पीने जा रही थी और हम जा रहे हैं आज मार्केट, थोड़ा सा सामान लेने। हाँ, तू भी चल पड़ना। गाइस, मैं भी जा रहा हूँ। गाइस, हमारे निमित का बर्थडे है तो हम उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदने जा रहे हैं मार्केट, और हमारे साथ निमित भी जाएगा। पटाखे भी ले लेना। बर्थडे में पटाखे कौन चलाता है? तो ले लेना। जब मार्केट चलो तो ना खिलौने वाली दुकान पर, तो वहाँ पे चलना और तू अच्छी सा खिलौना पसंद ले लेना। ओके फ्रेंड, अभी ये थोड़ी देर में जाएंगे क्योंकि वो कहीं पे चले गए थे, तो अभी आए नहीं है। जब वो आ जाएंगे तब चलेंगे। मैं तैयार वार हो गई हूँ। क्या पापा थोड़ी देर आएंगे ना? हाँ, थोड़ी चलो चलो। नहीं तो फिर रहना। ये देख कितना प्यारा है। बोलो। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के कपड़े सिलेक्ट हो रहे हैं और बच्चों के कपड़े लेने के बाद यहाँ पे भैया के भी कपड़े लेने हैं, यानी कि मेरे जेठ जी के। उनका भी बर्थडे आज के ही दिन पड़ता है, तो उनके लिए भी कपड़े ले रहे हैं मम्मी। तो पैंट सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे शर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे टॉय की दुकान पे। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे प्यारे प्यारे डेकोरेशन वाले सामान और बच्चों के खिलौने वगैरह भी मिलते हैं। और फिर हमें भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए बैठ गए थे यहाँ पे। तो ये छोटा सा वैसे ही है, शॉप ही है छोटी सी। तो उन्होंने चेयर वगैरह लगाई हुई है, सिर्फ यहाँ पे चाप मिलती है। तो चाप हमें बहुत अच्छी लगती है, न्यूट्री चाप, तो वही खाने के लिए आए हैं। निमित को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उस फ्रेंड अब हो गई है दूसरे दिन की सुबह, और यहाँ पे देखिए किचन में तैयारियां हो रही है खाना बनाने की। मैंने वाइट चने रख दिए थे उबलने के लिए, उबल चुके हैं। और बच्चे हमारे स्कूल गए हैं, उनको मैं छोड़ के आ गई हूँ। यहाँ पे खीर बन रहा है। तो आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ छोले पूड़ी और खीर, क्योंकि मेरे निमित को छोले पूड़ी बहुत पसंद है। तो मैं उसकी ही पसंद का खाना बना रही हूँ, और कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि निमित और कुछ खाता नहीं है। तो उसका फेवरेट यही खाना है, छोले पूड़ी हो गया, छोले भटूरे हो गया, तो बड़े अच्छे से खा लेता है वो। और अगर मैं दही बड़ा वगैरह बना, फ्रेंड मैं इतने देर से चाकू ढूंढ रही थी, चाकू मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने उधर साइड में रख दिया था सोफे पे, तो अब जाके मिला है। तो मैं प्याज को कट कर रही हूँ। और आज निमित का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, रो रहा था कि नहीं जाऊँगा। तो भेजना पड़ा क्योंकि आज उसका टेस्ट भी था। तो अगर नहीं जाता हो तो फिर मैम गुस्सा होती, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना, और टेस्ट होगा उसके बाद उसका नेक्स्ट सिलेबस शुरू हो जाएंगे। तो वैसे उसको आता है, लेकिन अगर टेस्ट में ना भेजती तो मैम तो यही मानती कि शायद बच्चे को कुछ आता नहीं है, इसलिए नहीं भेजा। तो आज उसको भेज दिया स्कूल में, और 12 बजे तक छुट्टी हो जाएगी तब ले आएंगे। और वो चीज़ वगैरह लेके गया है। तो हमने 2 डब्बे किटकैट की चॉकलेट के ख़रीद के दे दिए थे मैम को। और उस टाइम पर मैं मोबाइल लेके नहीं गई, तो फिर उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो रही थी और ये कह रहे थे कि गाड़ी से चलते हैं। तो मैंने कहा टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेट हो गया था। तो बाइक से ही चल रहे हैं, और भीग भी गए थे बच्चों को। तो मैंने वैसे ही दुपट्टा था, थोड़ा सा हैवी था, तो उसको डाल दिया था उनके ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बूंदें तो पड़ी गई थी। तो उनको छोड़ के आए हैं, और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि भैया को 9 बजे 9:30 बजे तक ड्यूटी जाना है। तो उससे पहले पहले खाना रेडी करना था। तो इसलिए मैं ज़्यादा तामझाम में नहीं लगी, बस 3 ही चीज़ें बनाई है, छोले और पूड़ी और खीर। और मम्मी तो कह रही थी कि चावल भी बना लो और साथ में दाल वगैरह। तो देखते हैं, अगर किसी का खाने का मन होगा तो बना लेंगे दाल चावल भी।
और दाल चावल मैंने इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ जो है मॉर्निंग में जैसे दोपहर के टाइम पे सब ड्यूटी चले जाते हैं, तो कोई भी चावल खाना पसंद भी नहीं करता है, सब रोटी लेके जाते हैं और रोटी ही खाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर रात में या तो 3 बजे दोपहर में चावल खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। सुबह के टाइम पे कोई नहीं चावल खाता और ड्यूटी पे तो बिल्कुल भी चावल लेके नहीं जाते, तो जिस कारण मैंने नहीं बनाया। तो मैंने यहाँ पे देखा है प्याज की अच्छे से पिस गया कि नहीं, तो फाइनली पिस गया। 2-3 बार इसको घुमाना पड़ा क्योंकि प्याज तो पिस जाते हैं, लेकिन जो लहसुन होते हैं वो लहसुन की कलियाँ बीच में रह जाती हैं, तो वैसे फिर सब्ज़ी में अच्छी नहीं लगती। तो वही मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको अच्छे से घुमाया, फिर जाके पिस गया है। और जीरा मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मसाले पीस के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। और अब हमारा तड़का पकता रहेगा और हमारी खीर तो बन चुकी है। जब मैं तड़का लगा लूँगी उसके बाद आटा गूँधूँगी। तो और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी रूम में लेटे हुए हैं। बारिश में छोड़ के आए थे बच्चों को, थोड़े से गीले हो गए थे तो कपड़े वपड़े चेंज करके वैसे लेट गए। आज एक्सरसाइज लगाने भी नहीं गए क्योंकि उनको जाना है बैंक, कुछ काम है तो वहाँ पे जाना है, तो जिस कारण जा नहीं पाए। और मम्मी भी आ गई है। और ये टमाटर देखिए मैं लेके आई हूँ, कल 80 रुपये का मैंने 3-4 टमाटर ख़रीदा है। बहुत महंगा हो गया टमाटर, लेकिन क्या करें, बिना टमाटर के भी तो नहीं चलता। जब छोले वगैरह बनाओ तो बिना टमाटर के तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो लाना ही पड़ता है। और सुबह भीगते भीगते फिर पनीर लाने भी गए थे बच्चों को छोड़ के, जब स्कूल से आने लगे थे तो उधर से ही पनीर लेके आए थे। ये कहते कि चलो साथ में तुम भी, मैं अकेला क्यों भीगूँगा, तुम भी भीगोगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भीग लेते हैं, क्योंकि हमारा जब निमित हुआ था तब भी बारिश हो रही थी। जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो बारिश हो रही थी थोड़ा बहुत, तभी मैं गीली हो गई थी। तो मैंने कहा मुझे तो वही दिन याद आ गया कि जब निमित होने वाला था तब भी ऐसे ही बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि निमित मेरे लिए इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है। वैसे तो हर बच्चा अपनी माँ के लिए स्पेशल होता है, लेकिन निमित कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि निमित मुझे दोबारा एक बार शायद जन्म हुआ है उसका, भगवान ने मुझे दोबारा वापस किया है। तो निमित को तब से मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ और बहुत ही करीब भी है दिल के। तो यहाँ पे मैं डैडी को बुला रही हूँ। बादाम नहीं थे हमारे पास, काजू था और मखाने थे, लेकिन बादाम ख़त्म हो गए थे। तो वही डैडी जी को पैसे दे रही हूँ 50 रुपये कि बादाम ला दो। तो वो कह रहे हैं कि 50 रुपये का कितना बादाम आएगा, कम से कम 2-3 किलो तो मंगाओ। तो वही मैं हंस रही थी कि हाँ 2-3 किलो मंगा के उसी का खीर बना देती हूँ और सबको खिला देते हैं, तो कल से सब दौड़ेंगे फिर लैट्रिन बार बार। तो वही हंस रहे थे डैडी मेरे। कोई भी सामान जो भेजो लाने के लिए तो वो थोड़े नहीं लेने को आते हैं, कहते हैं कि मंगाना है तो ज़्यादा मंगाओ, क्योंकि उनकी आदत है, वो शुरू से जो भी चीज़ें लेते थे तो थोड़ा ज़्यादा ही लेते थे। तो उनकी आदत बनी हुई है, वो कभी 100-50 की चीज़ें जल्दी ख़रीदते ही नहीं हैं। कोई भी चीज़ें लाएंगे तो कम से कम 3-4 पैकेट इकट्ठे लेके आएंगे, तो कहते हैं कि कम से कम अच्छे से खाएं पिएँ तो सब। तो और यहाँ पे मेरी उनकी बहसबाजी होने लगी है, वो रूम में लेटे हुए हैं। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि पानी ला दो नीचे से, मशीन आर ओ हमारी नीचे लगी हुई है, तो वहाँ से पानी ला दो, या तो बिस्तर उस्तर सही कर लो, क्योंकि आज रूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने पोछा भी नहीं लगाया, ना कुछ सही किया है। और वो लेटे फ़ोन चला रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बोल रही थी। तो वो उठ गए हैं पानी लेने के लिए, कहते ला दो फिर ले आता हूँ। और ये देखिए आ गए हैं। तो कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, ऐसे ही घूम रहे हैं, कहते हैं कि जब कहीं जाना होगा फिर पहनूंगा। गर्मी भी है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो गर्मी ज़्यादा ही हो जाती है। और यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई हैं, उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे थे तो वो कहते ये भी डाल दो। और यहाँ पे ये वाटर कूलर लेके जाने हैं, तो मैंने इसमें बर्फ़ डाल दिए थे। मैंने कहा इसमें मत लेके आओ, वो जो बाल्टी रखी हुई है उसमें ही पानी लेके आना है। तो इसमें तो पानी भरा हुआ है पीने वाला, बस मैं जो खाना बनाना है उसके लिए पानी मंगा रही हूँ। तो गैस आज इनका मूड था तो लेके आ रहे हैं, नहीं तो ये कभी नहीं जाते पानी वानी लेने, ये साफ मना कर देते कि मैं नहीं ला सकता हूँ, खुद ही ले आओ। तो आज मूड अच्छा है, जिस कारण सुन लिया इन्होंने, नहीं तो ये नहीं सुनते किसी काम को।
तो फ्रेंड्स इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है और टमाटर डाल के भून रही हूँ। और जब ये भुन जाएगा फिर इसमें डालूँगी पनीर, और पनीर डाल के थोड़ा सा उसको भी फ्राई कर लूँगी तड़के के साथ ही। तब लास्ट में छोले डालेंगे, तड़का अच्छे से पक जाए। और मैंने अभी मसाले ऐड नहीं किए हैं, तो मसाले भी ऐड हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा तड़का लगभग पक चुका है। बस इसमें मैं पनीर डाल दूँगी, 1 मिनट और पकाऊँगी, फिर उसके बाद ही पनीर डालूँगी। क्योंकि तड़का जब हमारा अच्छे से पक जाता है तभी हमारी सब्ज़ी का टेस्ट आता है बढ़िया सा। नहीं तो वैसे अच्छा नहीं लगता, वो तड़के का अलग स्वाद आता है और सब्ज़ी का अलग आता है। तो अब देखिए मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए हैं और हमारा तड़का लगभग पक चुका है। और आज सुबह से उठी हूँ तब से बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस यही बनाया है। लेकिन इसी में भी इतना टाइम लग रहा है, अगर सारी चीज़ें बनानी हो तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और एक बात और है, मैं इसलिए 2-4 आइटम नहीं बनाती हूँ खाने में, क्योंकि मेरे किचन में स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तब जब कोई भी चीज़ें बनाओ तो उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो मैंने आज ही ये सब बनाया है, कभी इधर रख रही हूँ कभी उधर रख रही हूँ, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो जिस कारण मैं नहीं बनाती हूँ। जब जगह हो उस हिसाब से तो जो मर्ज़ी आराम से बैठ के बना लो, खड़े होके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड पनीर भी डाल दिया है और पनीर हमारा उसी में भुन रहा है। और मैंने अलग से पनीर को फ्राई नहीं किया, मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे अलग से फ्राई करने में। तो मैं ऐसे ही मसाले के साथ तड़के के साथ ही डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे निकालने जा रही हूँ आटा। तो मैंने यहाँ पे आटा गूँथने के लिए बड़ी सी परात ले ली है और आटा निकाल के फिर उसको गूँधूँगी, क्योंकि हमारे भैया नहाने ही जा रहे हैं और नहा के पूजा करके फिर वो ड्यूटी पे निकल जाएंगे। तो आटा गूँध लेती हूँ मैं तब फटाफट से, क्योंकि लेट ना हो जाए, ये ना हो कि मैं खाना भी ना बना पाऊँ और वो पहले ही चले जाएं। वैसे तो आज वो चले जाते अब तक, लेकिन आज वो खुद ही 9 बजे सो के उठे हैं, बारिश हो रही थी तो जिस कारण थोड़ा सा हो ही जाता है, जब बारिश वगैरह होती है तो आलस पड़ जाता है, तो जिस कारण लेट उठे, नहीं तो अब तक वो चले ही जाते। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा आटा भी गूँध गया है। उसके बाद मैंने जो बर्तन थे एक्स्ट्रा वो भी धुल दिए, किचन साफ़ किया और पोछा भी लगाया, रूम भी सारा क्लीन कर दिया। फिर मैं आई हूँ यहाँ किचन में और यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ रिफ़ाइंड। और उसके बाद मैंने ये देखिए आटे का लंबा लंबा सा बना लिया है और इसकी अब छोटी छोटी लोई कट कर लूँगी। और उसके बाद इसको मैं बेल के तेल में फ्राई कर लूँगी, पूड़ियाँ हमारी गरम गरम। और हमारे पापा भी नहा के बस आने ही वाले होंगे, क्योंकि वहाँ पे शॉप बंद कर दी है, तो वो भी आ जाएंगे। और पूड़ी होती है ना गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है, ठंडी पूड़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो उस हिसाब से बन रहा है, सब गरम गरम खा भी लेंगे जिसको खाना होगा, और जिसको पैक कराना होगा पैक करा लेंगे। और मैं सुबह से ऐसे ही लगी हूँ काम पे, ना मैंने आज कंघी किया है ना कुछ किया है, ऐसे ही बच्चों को भी छोड़ आई हूँ और बस 2-3 बार नहा चुकी हूँ, क्योंकि फिर भोग लगाना था भगवान का, तो फिर जूठा उठा लग जाता था तो नहाना पड़ता था। एक बार बारिश में गीली हुई तब कपड़े चेंज किए, उसके बाद दोबारा वॉशरूम गई फिर कपड़े चेंज किए, अब ये तीसरी बार कपड़े पहने मैंने। तो अब लास्ट तक चल जाएगा, अब हम शाम को चेंज करेंगे जब हमने केक को काटना होगा तब। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ फ्राई हो रही है और मेरे कुकर का देखिए क्या हालत हो गई है, क्योंकि मैंने आज इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था। और ये देखिए हमारा यहाँ पे भोग लग चुका है हमारे ठाकुर जी का, और मैंने यहाँ पे गाय के लिए पूड़ियाँ भी निकाल दी, थोड़ी सी खीर। और अब हमारी दीदी डाल रही है भैया के लिए खाना। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही डाल दो अपने हिसाब से, क्योंकि पता होता है हर किसी को कि कितना कौन लेके जाता है, क्योंकि भैया के वहाँ पे 1-2 फ्रेंड भी वगैरह भी हैं और हमारे फूफा भी हैं, तो भी खा लेंगे। मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो ये देखिए लास्ट में धनिया ऐड कर रही हूँ। कल मुझे धनिया भी मिल गई थी, मेरी फेवरेट है धनिया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोपहर के बज गए हैं 12:30 और अब जाके फ्री हुई हूँ, फिर आके थोड़ा सा कंघी वगैरह किया है
और निमित हमारा अभी आया नहीं है, बस आने वाला है, उसके पापा लेने गए हुए हैं। तो मैंने सोचा तो उससे पहले ही ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, नहीं तो जैसे वो आएगा फिर फ़ोन ले लेगा, फिर फ़ोन नहीं मिलेगा तो उसका मूड है पता नहीं कब देगा, तो फिर टाइम नहीं लगता है, ऐसे चिल्लाता रहता है। और कुछ लोगों ने हमारे यहाँ खाना खा लिया है, कुछ लोगों ने नहीं खाया है, और जिसको ड्यूटी जाना था वो उन लोगों ने खाया है। बाकी जो लोग घर पे ही रहेंगे उन लोगों ने अभी नहीं खाया है, तो हमारे बच्चे जब आ जाएंगे तो हम बच्चों के साथ ही खाएंगे खाना, बस आने वाले ही हैं। और पूड़ियाँ जब मैं तल रही थी तो मम्मी ने बेल दिया, मम्मी कहती कि इसी टाइम पे बना लो सबके लिए, क्या क्या बार बार बनाओगी। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि बस बच्चे ही आएंगे तुरंत ही, बस हम लोग थोड़ा सा बच्चों का वैसे कपड़ा वगैरह चेंज कर देंगे, फिर सब खाने लगेंगे। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो अभी इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों को मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। और शाम को हमने अभी अपने निमित का बर्थडे पार्टी भी मनाना है, और ऐसे ही घर पे ही हम सिंपल सा मना लेंगे, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं किया है, क्योंकि उसके पापा का भी मूड नहीं था कि हम कुछ ज़्यादा करें, तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मना लेंगे बर्थडे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा सेलिब्रेशन, हम लोगों का तो हो ही जाएगा, घर पे तो हम कर ही सकते हैं। और आज हमारे यहाँ तीन लोगों का बर्थडे है, तो मेरे जेठ जी का बर्थडे आज है, और आज ही के दिन निमित के फूफा का भी है, और निमित का है। 3 लोगों का बर्थडे हमारे यहाँ पे है आज, तो तीनों लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, भगवान हमेशा अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाए रहें, भगवान से बस यही प्रार्थना है। तो फ्रेंड मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।